हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज का अपना टॉपिक रहेगा जंप स्टेटमेंट्स। जंप स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, इनको कैसे यूज किया जाता है। सो इसके बारे में अपन डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना ताकि आपको जंप स्टेटमेंट से रिलेटेड जितने भी जंप स्टेटमेंट्स है, गो टू है, कंटिन्यू है, ब्रेक है, रिटर्न है, राइट, इनसे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो के बाद में नहीं रहने वाली है। सो अपन इसको डिस्कस करेंगे विथ लाइव कोड एग्जांपल्स। सो इनको जंप स्टेटमेंट्स क्यों बोलते हैं? सो बेसिकली इनका जो यूज रहता है ना, वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि अपना ये एक प्रोग्राम है, करेक्ट। ये अपना प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में अपन ने लाइन ऑफ कोड लिखा है ऐसे, राइट। अब इसमें क्या हुआ कि अगर अपने को एक लाइन से, अगर अपने को यहाँ से मान लो इस लाइन से अपने को जंप करके ऊपर जाना है, राइट, दूसरे लाइन पे, तो इन जंप स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। अगर मान लो अपने को यहाँ से जंप जंप करके अपने को नीचे जाना है, करेक्ट, तो उस केस में अपन इन जंप स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। इसीलिए यानी कि एक लाइन से दूसरे लाइन पे जंप करने के लिए जिन कीवर्ड्स का यूज करते हैं उनको अपन ने किस कैटेगरी में रखा है? जंप स्टेटमेंट्स की कैटेगरी में रखा है। जैसे गो टू है, राइट। सो गो टू को अपन देखने वाले हैं कि उसमें अपन लेबल का यूज करेंगे। लेबल के थ्रू जहाँ पे भी अपन इधर से उधर कहीं भी जंप कर सकते हैं। कंटिन्यू है, ये लूप में यूज होगा, राइट, जिसमें अपन लूप के स्टार्टिंग में चले जाएंगे, डायरेक्ट वहां से जंप करेंगे जहां से कंटिन्यू हिट होगा और वहां से सीधे अपन लूप के स्टार्टिंग में चले जाएंगे। ब्रेक का यूज करेंगे। ब्रेक में क्या होगा कि जहां जैसे ही ब्रेक हिट होगा लूप में, तो इसके ब्रेक के बाद वाले जितने भी स्टेटमेंट्स हैं लूप में, वो सारी स्किप हो जाएंगे और ये लूप से बाहर हो जाएगा, राइट, यानी कि लूप से बाहर जंप कर जाएगा डायरेक्ट, राइट। रिटर्न का अपन यूज देखने वाले हैं, जिसमें अपन देखेंगे कि जैसे ही रिटर्न हिट होगा उस फंक्शन से डायरेक्ट वो जो कॉलिंग फंक्शन में, पेरेंट फंक्शन में, वहां पे डायरेक्ट जंप हो जाएगा, राइट। इसलिए इनको जंप स्टेटमेंट्स बोलते हैं। अपन वन बाय वन को चारों को देखने वाले हैं। सबसे सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कंटिन्यू की, राइट, कंटिन्यू। सो कंटिन्यू जो इसका सिंटेक्स देखिए, इसमें ये कीवर्ड है कंटिन्यू, ये अपना कीवर्ड है, रिजर्व्ड वर्ड है। सी प्लस प्लस में ब्रेक भी, जो जितने भी जंप स्टेटमेंट्स में जो कीवर्ड्स यूज है ना, वो सारे रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, राइट। सो कंटिन्यू और ब्रेक के लिए अपन ब्रेक का यूज करते हैं, राइट। अब मान लो कि अपना जो फंक्शन है उसमें एक लूप है, और लूप के अंदर आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो कंटिन्यू है ना, इसको लूप के अंदर ही यूज कर सकते हैं, लूप के बाहर इसको यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज ये कंपाइल टाइम एरर दे देगा। ये मैं अभी अपन जब प्रोग्राम रन करेंगे तो उसमें अपन देखने वाले हैं इसको। सो यहाँ पे इसका जो वर्क फ्लो ये देख लीजिए आप। अपना जो लूप का बॉडी है, राइट, बॉडी, फिर कंडीशन चेक हुआ, और फिर यहाँ से अगर अपने पास कंटिन्यू आ गया, अब कंटिन्यू को कंडीशन कंडीशन लगा के ही अपन उसको यूज करेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि हर बार वो कंटिन्यू होता रहेगा, नीचे का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। इसलिए अगर कंडीशन ट्रू है और फिर अगर अपन कंटिन्यू पे हिट कर रहे हैं, तो हिट यहाँ से वापस से ये स्टार्टिंग में आ जाएगा, कंट्रोल को जो लूप का स्टार्टिंग है ना वहां पे पहुंचा देगा, राइट। यहाँ पे नीचे देखिए आप, यहाँ मैंने फॉर लूप लगाया। फॉर लूप में मैंने ये अपना इनिशियलाइजेशन वाला स्टेप है, फिर ये कंडीशन है, और फिर अपडेट वाला पार्ट है, राइट। थ्री पार्ट है। मैंने इस लूप के बारे में डिटेल में वीडियो बनाया है, लास्ट वाला वीडियो। उसमें आपको जो जितने भी लूप्स हैं, फोर है, वाइल है, डू वाइल है, राइट। फोर में जैसे रेंज बेस्ड है या फोर ईच वाला है, तो इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है वहाँ पे। उसका बटन मैं आपको आई बटन पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो, या फिर मेरे चैनल पे रामजीलाल फॉर यू पे जो अपना प्लेलिस्ट है सी प्लस प्लस, राइट, उसमें आप जाके इसको देख सकते हो। वहाँ पे मैंने डिटेल में जितने भी लूप्स हैं उनका डिटेल में विथ लाइव कोड एग्जांपल एक्सप्लेन किया है। सो अभी के लिए समझिए, अपना ये फॉर लूप है और इसमें अपन ने एक कंडीशन डाली, और इस कंडीशन के बेसिस पे अपन इस कंटिन्यू को एग्जीक्यूट करेंगे। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है और यहाँ पे कंटिन्यू को हिट करते हैं, तो ये वापस से कहाँ पे आ जाएगा? स्टार्टिंग में आ जाएगा। स्टार्टिंग में कहाँ पे आएगा ये? क्योंकि मैंने बताया था उस टाइम पे आपको कि जो इनिट वाला पार्ट है वो ओनली वंस एग्जीक्यूट होता है, स्टार्टिंग में एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ से जाएगा, यहाँ पे अपडेट पे अपना अपडेट का काम करेगा, उसके बाद में कंडीशन चेक होगी, वापस से कंटिन्यू हो जाएगा, राइट। तो ये होता है। इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अभी ये अपना कोड है, इसमें अपन ने सी प्लस प्लस का एक फंक्शन लिखा अपन ने, राइट, कंटिन्यू स्किप नंबर 6, राइट। अब इसमें क्या किया मैंने, यहाँ पे अपना एक फोर लूप बनाया। फोर लूप में मैंने क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको इटरेट कर रहा हूँ 1 से लेके 10 तक, करेक्ट। सो मैं इस फोर लूप में इटरेट कर रहा हूँ 1 से 10 तक। अब यहाँ पे मैंने एक कंडीशन डाल रखी है कि इफ आई इज इक्वल्स टू 6 है, अगर आई 6 है तो उस केस में क्या हो, कंटिन्यू हो जाओ यहाँ से, राइट। अब यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा ये, और नीचे वाला जो पार्ट है ना, अपना रिमेनिंग पार्ट है कंटिन्यू के बाद वाला, वो स्किप हो जाएगा इस केस में, राइट, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ से जैसे ही 6 आता है, 1 आएगा, करेक्ट, कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ से नीचे वाला एग्जीक्यूट होगा। 2 आएगा तो भी एग्जीक्यूट होगा, 3 आएगा एग्जीक्यूट होगा, 4 आएगा एग्जीक्यूट होगा, 5 आएगा एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जैसे ही 6 आएगा और ये कंडीशन ट्रू है, तो ये इफ ब्लॉक में जाएगा, राइट। और इफ ब्लॉक में जाके कंटिन्यू कीवर्ड है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। यानी कि नीचे वाला जो पार्ट है वो स्किप होने वाला है, वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है इस केस में।
राइट। तो जहां भी अपने पास अगर ऐसा कोई सिचुएशन है कि वहां से अपने को किसी नंबर को किसी भी कोड को किसी कंडीशन के बेसिस पे स्किप करना हो, तो उस केस में अपन कंटिन्यू कर सकते हैं, और यहाँ से वो सेकंड इटरेशन है ना, वो चालू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे I6 आएगा, ये कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू होकर यहाँ पे जाएगा अपडेशन वाले पार्ट में, राइट। और अपडेशन वाले पार्ट में जाके I7 हो जाएगा, करेक्ट। I7 हुआ और फिर यहाँ से कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक हुई, यस 7 इज लेस देन 10, करेक्ट। सो यहाँ से फिर वापस ये कंटिन्यू होगा, और यहाँ पे I7 है, इस टाइम पे 6 नहीं है, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा और नीचे आ जाएगा ये, और यहाँ से 7 प्रिंट हो जाएगा। अभी मैं इसको रन करता हूँ, अगर इसको रन करेंगे तो यहाँ से 1 to 10 नंबर प्रिंट होंगे, और ये 6 वाला नंबर है ना, वो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि वो स्किप हो गया है, राइट। मैं इसको रन कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आप कि 6 वाला पार्ट स्किप हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ से देखिए कंटिन्यू स्किप नंबर वाला एग्जांपल है, इसमें 1 2 3 4 5 और 6 स्किप हो गया, यहाँ से डायरेक्ट 7 आ गया, राइट। 7 8 9 10, करेक्ट। यहाँ से 6 वाला नंबर स्किप हो गया क्योंकि 6 यहाँ पे अपन ने कंडीशन लगा रखी है, और वो कंटिन्यू हो जाएगा यहीं से, राइट। तो ये हो जाएगा कंटिन्यू वाला। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये अच्छा एक और इसका कि इसको लूप के बाहर नहीं यूज कर सकते अपन, राइट। मैंने बताया यहाँ पे, जैसे ही मैं इसको अगर अनकमेंट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता रहा है ए कंटिन्यू स्टेटमेंट मे ओनली बी यूज्ड विद इन ए लूप, विद इन ए लूप यानी कि उसको लूप के अंदर ही यूज कर सकते हैं, इसको अपन बाहर यूज नहीं कर देंगे, अदरवाइज ये कंपाइल टाइम एरर दे देगा, करेक्ट। तो इसको अपन वापस से कमेंट कर देते हैं। तो आप कंटिन्यू के बारे में समझ गए, अभी अपन बात करते हैं ब्रेक की, राइट। सो ब्रेक में देखिए, ब्रेक का जो सिंटेक्स है कि अपने ये ब्रेक कीवर्ड, इसको अपन ने जो स्विच वाला अपना कंडीशनल स्टेटमेंट्स थे उस टाइम पे मैंने बताया था। अभी समझिए आप, इसका जो वर्क फ्लो ये होता है कि इसमें अपन जाएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, अगर क्योंकि ब्रेक भी कंडीशन के बेसिस पे लगाएंगे, राइट, कब ब्रेक करना है अपने को, और ये भी लूप के अंदर या स्विच स्टेटमेंट्स में, इसको दो जगह यूज कर सकते हैं, आइदर लूप में और स्विच स्टेटमेंट में, इसको भी बाहर ऐसे यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज ये भी कंपाइल टाइम में रहेगा। अब यहाँ पे देखिए कि लूप में अपन ने ब्रेक लगाया, और अगर वो कंडीशन ट्रू और ब्रेक हिट हो रहा है, तो वो लूप को ब्रेक कर देगा, राइट। यानी कि लूप के एंड एंड में चले जाएगा वो डायरेक्ट, उसके बाद वाले जितने भी स्टेटमेंट है ना वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो डायरेक्ट बाहर हो जाएगा, लूप के बाहर हो जाएगा कंट्रोल, राइट। और कंटिन्यू में क्या हो रहा था, उल्टा हो रहा था, यानी कि स्टार्टिंग में जा रहा था, करेक्ट। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें बाहर जा रहा है, एंड में जा रहा है। यहाँ पे देखिए इसका, यहाँ से कंटिन्यू जैसे हिट हुआ, ये अपन ने स्टार्टिंग में चले गए, और यहाँ पे इसका जो कोड में अगर ब्रेक हिट हुआ, तो यहाँ से कोड के बाहर हो जाएगा, लूप के बाहर हो जाएगा ये, समझ रहे हो ना आप, कि अपना ये फॉर लूप है, इसमें इनिट है, ये कंडीशन है, ऑपरेशन है, यहाँ से कंडीशन लगाया, उसमें ब्रेक डाला, और अगर ब्रेक हिट हो रहा है तो सीधा बाहर जा रहा है ये, राइट, ना कि ऊपर जा रहा है। और कंटिन्यू में इसका उल्टा होता है, तो ब्रेक और कंटिन्यू क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। यहाँ पे देखिए आप, ब्रेक स्टेटमेंट्स का एग्जांपल देखते हैं अपन। तो इसमें क्या किया मैंने, यहाँ पे एक सिंपल अरे लिया अपना, और इसमें अपन ने इसका साइज 6 है, राइट, और इसमें एक की लिए अपने 3। अब यहाँ पे अपन इस फॉर लूप में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे, और इस ब्रेक में क्या करेंगे, इस पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर इस अरे में अपना जो की वैल्यू है, राइट, की जो भी है वो अगर इस अरे में जहाँ पे जैसे ही मिलती है, वहां पे इसको ब्रेक कर दो, इस लूप को ब्रेक कर दो, उसके बाद में अपने को एग्जीक्यूट नहीं करना है, राइट। सो अगर अपन इसको रन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आप कि ब्रेक एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन, और पोजीशन जो अरे है अपना को है जीरो इंडेक्स बेस्ड अरे है, और इस पे पोजीशन यानी कि सेकंड पोजीशन पे वो मिल गया, राइट। और वो जैसे ही मिला अपने को, वहां से अपन इसको ब्रेक कर देंगे, उसके बाद में इसको देखेंगे नहीं अपन, राइट। सो यहाँ पे इसमें देखो 0 1 2, राइट, सेकंड पोजीशन पे वो अपने को मिल गया, राइट, जो भी अपना की था वो। और यहाँ से फिर उसके बाद में यहाँ से ब्रेक कर दिया अपन ने। ये हो गया सिंपल ब्रेक का एग्जांपल। और इसमें मैंने बताया आपको कि जो इनर मोस्ट लूप होता है ना, वो ब्रेक होता है इसमें। तो यहाँ पे मैंने दो लूप लगाए हैं, एक नेस्टेड लूप का एग्जांपल है। इसमें क्या किया मैंने, यहाँ पे एक फोर लूप बाहर लगाया, एक फोर लूप अंदर लगाया, राइट। और यहाँ से क्या कर रहे हैं अपन, अगर आई इज इक्वल्स टू जे है, तो उस केस में अपन यहाँ से ब्रेक कर रहे हैं, यानी कि इसके बाद नहीं ढूंढ रहे हैं अपन। यानी अब ये जो ब्रेक होगा वो होगा जो इनर लूप है ना अपना, जो फोर लूप है जे वाला, राइट, ये वाला लूप ब्रेक होगा। इसके जैसे ही कंट्रोल ब्रेक हिट करेगा, ये कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा लाइन नंबर 51 पे। तो यहाँ से इसको अगर रन करते हैं अपन, तो यहाँ पे रन करता हूँ मैं पहले, यहाँ से देखिए मैंने इसको रन किया, करेक्ट। और इस पे देखिए यहाँ पे ब्रेक एलिमेंट, फाइंड एलिमेंट 2, इसमें आ गए अपन, ब्रेक वाला एग्जांपल 2 है, राइट। इसमें अपन जैसे आई इक्वल्स टू 1 है, जे इक्वल्स टू 1 है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, दोनों बराबर है, राइट, आई एंड जे आर इक्वल्स, राइट। सो उस केस में क्या होगा, कंडीशन ट्रू तो अंदर चले जाएगा, यहाँ से ब्रेक हिट होगा, और यहाँ से अपन ये प्रिंट करेंगे अपन ब्रेक, और ब्रेक हिट करेंगे, और इस लूप के बाहर आ जाएगा। ये कौन सा लूप, ये अंदर वाला जो फोर लूप है ना अपना, यहाँ पे लाइन नंबर 51 पे आ जाएगा डायरेक्ट। जैसे लाइन नंबर 51 पे आता है, न्यू प्रिंट होगा और वापस से ऊपर जाएगा ये। यहाँ से आई प्लस प्लस होगा, आई हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा अभी। अब आई 2 हो गया, यहाँ पे जे 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 वापस 1 से स्टार्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे जे 1 होगा, 1 इज लेस देन 5, करेक्ट। अपना कंडीशन ट्रू है, अंदर जाएंगे, आई और जे बराबर नहीं है क्योंकि जे 1 है और आई है 2 है, राइट। तो यहाँ पे अंदर आएंगे अपना आई इंटू जे, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 2 होगा, राइट, 2 हो गया। फिर जे
प्लस प्लस होगा, J2 हो जाएगा। अब इस केस में क्या, आई और जे बराबर है तो वापस से ब्रेक हो जाएगा, ये यहाँ से देखिए ब्रेक हो गया, राइट। वापस से ऊपर जाएगा यहाँ पे फॉर लूप में, यहाँ पे जैसे जाएगा 2 + 1 दैट इज 3 हो जाएगा, 3 इज लेस देन 5, करेक्ट। सो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू, अंदर जाएंगे अपन, अंदर यहाँ से आई को रन करेंगे अपन, राइट। आई बराबर 1 है, 1 से स्टार्ट होगा, वापस 1 2 और 3 जैसे ही बराबर होगा वापस से ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप, ये अपना 3 6 हो गया और फिर वापस से ब्रेक। तो जैसे ही अब ये जो ब्रेक हो रहा है ना, वो यहाँ पे समझने की बात ये है कि जो इनर मोस्ट लूप है ना अपना, वो ब्रेक हो रहा है, ना कि आउटर वाला, राइट। सो जो कंटिन्यू है, अगर कंटिन्यू यूज करते हैं तो भी वो इनर मोस्ट के लिए ही अप्लाई होता है, और ब्रेक करेंगे तो वो भी इनर मोस्ट के लिए ही अप्लाई होगा, राइट। जिस भी लूप में अपन ने ये जंप स्टेटमेंट यूज किया ना, ब्रेक और कंटिन्यू, ये उसी लूप में अप्लाई होंगे, ना कि बाहर वाले लूप में, राइट। ब्रेक का अपन स्विच के साथ भी यूज करते हैं, और ब्रेक का भी सेम कंडीशन है, आपको जो लूप के अंदर यूज कर सकते हैं या फिर स्विच स्टेटमेंट्स में इसको यूज कर सकते हैं। बाहर करेंगे तो यहाँ पे भी ये कंपाइल टाइम एरर दे देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ ये अनकमेंट करके, यहाँ पे देखिए ये क्लियरली बोल रहा है कि ब्रेक स्टेटमेंट मे ओनली बी यूज्ड विद इन ए लूप और स्विच, राइट। उसके बाद उन्हीं में यूज कर सकते हैं, लूप में या स्विच में ऐसे इसको यूज नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। अभी अपन बात करते हैं अपना गो टू, राइट। सो गो टू क्या है, गो टू में एक लेबल अपने को डिक्लेयर करना पड़ता है, पहले डिफाइन करना पड़ता है लेबल, राइट। पहले लेबल बनाना पड़ता है। और गो टू में क्या करते हैं, जैसे ही गो टू कीवर्ड और लेबल का यूज करते हैं अपन, ये इसका सिंटेक्स है, यहाँ पे समझ लीजिए आप। यहाँ पे अपन इसमें गो टू में मतलब ऊपर भी जंप कर सकते हैं और नीचे भी जंप कर सकते हैं। ऊपर और नीचे का मतलब है कि अपना ये प्रोग्राम है, राइट। यहाँ पे गो टू किया अपन ने, और यहाँ पे लेबल। अब यहाँ पे जो लेबल है ना, यहाँ पे अपन ने बाद बाद में इसको रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। गो टू जैसे ही कंपाइलर देखेगा, राइट, कंट्रोल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखेगा लेबल, अच्छा इस प्रोग्राम में लेबल ढूंढेगा, और जहां भी लेबल होगा ना वहां से ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा फिर, राइट। तो यहाँ से अपन नीचे आ रहे हैं। और यहाँ पे जो अपना सेकंड वाला एग्जांपल है, इसी में सिंटेक्स 2 में यहाँ पे देखिए गो टू नीचे है, लेबल लेबल अपन ने ऊपर ही डिफाइन कर दिया, राइट। वहां पे मार्क कर दिया, इसको ऐसे समझिए कि एक मार्क कर दिया अपन ने कि अपने को यहाँ पे आना है, यहाँ पे जंप करना है। जैसे ही गो टू आया और यहाँ पे लेबल देखा, इस लेवल पे जाके ये यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होगा अब एग्जीक्यूशन, करेक्ट। सो इसको देखिए, यहाँ पे इसका जो वर्क फ्लो है कि अपन ने स्टेटमेंट 1 में अगर गो टू लगाया लेबल 3, और अगर वो एल्स बॉडी में है, कहीं भी हो वो लेबल 3 यहाँ पे है, राइट। यहाँ पे लेबल 1 2 3, अगर गो टू अपना है और लेबल 3 पे है, तो यहाँ से सीधा ये लेबल 3 पे आ जाएगा, राइट। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, वहां से आपको अच्छे से समझ में आएगा। गो टू स्टेटमेंट यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं कि ये अपना फंक्शन है गो टू वाला, राइट। इसमें क्या किया अपन ने, लेबल यहाँ पे अपन ने डाला है लाइन नंबर 64 पे। अब यहाँ से उसके बाद में अपन क्या कर रहे हैं, ये एक स्टेटमेंट ये है, एक स्टेटमेंट ये है, और यहाँ से कंडीशन है, और फिर गो टू है अपना, राइट। अब इस इफ ब्लॉक में अपना गो टू है और इसमें लेबल है, राइट। अब ये लेबल कुछ भी हो सकता है, ये अभी मान लो इसको मैं लेबल 1 और लेबल 1, राइट, यहाँ से कर दिया मैंने। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो लेबल अपन गो टू में बोल रहे हैं ना, वही लेबल समवेयर एल्स डिफाइन होना चाहिए, राइट। तो मैंने इसको जैसे ही रन करता हूँ, तो यहाँ से क्या होगा अपना कि ये यहाँ से आएगा प्रोग्राम अपना, यहाँ से अगर एन है लेस देन 5 है, तो यहाँ से जाएगा और वापस लेवल 1 पे चले जाएगा, लाइन नंबर 64 पे चले जाएगा, ये वापस प्रिंट होगा अपना ये एन, और यहाँ से एन प्लस प्लस होगा, और वापस फिर चेक करेगा कंडीशन, अगर ट्रू है तो वापस से कंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ से अपन 1 2 3 4 5 ये प्रिंट कर रहे हैं गो टू प्रिंट नंबर से, करेक्ट। तो ये आपको समझ में आ गया कि अगर इसको अपन ऊपर से नीचे भी जा सकते थे, इसमें ऐसा नहीं है कि कहीं भी इसमें, तो इसको ये एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि नो, द गो टू स्टेटमेंट मेक्स इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, देयरफॉर इट इज अवॉइडेड टू यूज इट इन ए प्रोग्राम। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि अपन कहीं से कहीं भी जंप कर रहे हैं रैंडम जंप हो रहा है इसमें, राइट। सो ये डिबग करने में भी दिक्कत देता है इसको, अगर रीडेबल भी नहीं रहता है कोड, राइट। तो इसलिए इसको अवॉइड करते हैं, जनरली इसको यूज नहीं करते हैं। बट आप ये जंप स्टेटमेंट की कैटेगरी में आता है, इसलिए मैंने आपको बताया, तो आप इसको एग्जांपल के थ्रू समझ गए होंगे अब, राइट। अभी अपन बात करेंगे रिटर्न की, राइट। सो रिटर्न को अपन मतलब अपना जो डेली प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, कोई सा भी फंक्शन लिखेंगे तो अपन रिटर्न का यूज करते हैं, राइट। मैंने अपने इंटीजर मेन जो फंक्शन है अपना, मेन में भी अपन रिटर्न करते हैं इंटीजर वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे समझिए कि रिटर्न का यूज होता है कि रिटर्न करने के लिए, राइट। कंट्रोल को रिटर्न होता है वहां से, अब ये वैल्यू के साथ भी रिटर्न हो सकता है या विदाउट वैल्यू भी हो सकता है। अगर अपना फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड है, तो उस केस में अपन रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं, लेकिन उसके आगे पीछे कुछ नंबर नहीं लगाते, राइट, कुछ वैल्यू नहीं डालते, उस केस में अपन ओनली एम्प्टी रिटर्न करते हैं, राइट, वॉइड रिटर्न होता है वो। यहाँ पे समझिए जैसे कि अपना ये फंक्शन है, राइट, और यहाँ से इंटीजर मेन फंक्शन अपना, अब मेन फंक्शन में अपने इंक्रीमेंट को कॉल किया अपना जो फंक्शन को, राइट, और यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं नंबर। तो यहाँ से जो कंट्रोल है ना अपना, वो सीधा जहाँ से इसका जो पेरेंट फंक्शन था, जहाँ से इसको कॉल हुआ था, वहाँ पे रिटर्न हो जाएगा,
राइट। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा एक वर्क फ्लो है। इसमें क्या किया, अपना मेन फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन ए है, ए को कॉल किया, राइट, एफ अंडरस्कोर ए। एफ अंडरस्कोर ए में आए, एफ अंडरस्कोर ई में अपना एक और फंक्शन है एफ अंडरस्कोर बी। तो यहाँ से सीधा अपना एफ अंडरस्कोर बी में चले गए, राइट, एफ अंडरस्कोर सी में चले गए फिर। और एफ अंडरस्कोर सी से अपन क्या करें, रिटर्न हो रहे हैं। अब यहाँ से जो रिटर्न होगा ना, वो जहाँ से उसको कॉल हुआ है उसके नेक्स्ट लाइन पे रिटर्न होगा, राइट। सो जब भी फंक्शन कॉल होता है ना, सो क्या होता है कि अपना उसका एक मतलब मेमोरी में एड्रेस स्टोर होता है कि इस फंक्शन को कहाँ से कॉल हुआ है, राइट। तो जब ये रिटर्न होगा तो उस जहाँ से इसको कॉल हुआ है उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट इसको एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ से रिटर्न हुआ, यहाँ पे आ गए अपन, फंक्शन बी में आ गए, और फंक्शन सी का जो कॉल था उसके जस्ट नीचे आ गए। अब इस फंक्शन सी में भी, बी में भी अपना रिटर्न स्टेटमेंट, अब यहाँ से इसके जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट होंगे और यहाँ से वापस रिटर्न होगा, राइट। जब अपन रिकर्सिव प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो उस केस में ये रिटर्न बहुत यूजफुल रहता है, राइट। और ये ट्रेस करने में भी यूजफुल रहता है, तो इसमें हेल्पफुल रहता है कि इस फंक्शन को जहाँ से कॉल हुआ है वहाँ पे वापस आएगा, राइट। और इसका एक स्टैक फ्रेम बनता है ईच एंड एवरी फंक्शंस के लिए। जो लोकल वेरिएबल्स रहते हैं वो सारे उस फंक्शन के अपने स्पेसिफिक रहते हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी रिटर्न को अपन एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, करेक्ट। और इसमें एक और मैं आपको साथ के साथ दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो नीचे वाला अपना एग्जांपल लिया ना अपन ने, ये वाला, इसमें क्या किया अपन ने, कॉल तो कर रहे हैं, राइट, लेकिन जो लास्ट वाला है ना एफ अंडरस्कोर सी, इसमें से अपन रिटर्न नहीं कर रहे, उसमें से अपन थ्रो कर रहे हैं एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन जो थ्रो होगा ना, वो कहाँ पे आएगा, जहाँ पे उसको हैंडल, जहाँ पे उसको ट्राई कैच ब्लॉक मिलेगा वहां पे आके रुकेगा वो सीधा, तो बीच में कहीं नहीं रुकता वो। अगर मान लो ट्राई कैच ब्लॉक अपना अगर एफ अंडरस्कोर बी में होता, तो उस केस में ये सीधा बी में आता, राइट। अगर ए में होता तो सीधा ए में आता। अब यहाँ पे ए में भी नहीं है एफ अंडरस्कोर ए में भी, और एफ अंडरस्कोर बी में भी अपन जो एक्सेप्शन हैंडल नहीं कर रहे हैं, राइट। तो उस केस में कहाँ पे हैंडल कर रहे हैं अपन, इसको मेन में हैंडल कर रहे हैं। अगर मेन में भी नहीं होता तो ये क्रैश हो जाता, राइट, टर्मिनेट हो जाता प्रोग्राम अपना। सो इसके ये जो ट्राई कैच और ये सब है, ये अपन एक्सेप्शन हैंडलिंग वाले वीडियोज में देखेंगे, वहाँ पे मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा विथ लाइव कोड एग्जांपल। सो अभी के लिए समझो कि अगर कोई भी एक्सेप्शन आया है तो इसको वो सीधा कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे उसको हैंडल किया है, या टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर अपना प्रॉपर रिटर्न रिटर्न हो रहा है तो उस केस में कहाँ पे रिटर्न होगा, जहाँ से उसको कॉल हुआ है। अब इसको अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिया है, यहाँ पे समझिए मैंने दो फंक्शन बनाए हैं, राइट। अपना एक है रिटर्न 5 एग्जांपल, एक है रिटर्न एग्जांपल। यहाँ से मैंने जो रिटर्न एग्जांपल है, यहाँ से क्या किया अपन ने, रिटर्न 5 एग्जांपल को कॉल किया यहाँ से, राइट। अब जैसे इसको यहाँ से कॉल करेंगे, और इसको कॉल कहाँ से आ रहा है, अपना मेन से हो रहा है, यहाँ से कॉल आ रहा है, राइट। अब यहाँ से अपन कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, करेक्ट। अब यहाँ पे इसको रिटर्न 5 एग्जांपल को कॉल करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे रिटर्न 5 एग्जांपल में आ गए, राइट। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं अपन, 5 वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, इंटीजर वैल्यू, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है। और यहाँ से अपन क्या रिटर्न कर रहे हैं, इंटीजर। तो रिटर्न अपन को, रिटर्न के साथ अपन कुछ वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं या वॉइड भी कर सकते हैं, राइट। अगर कुछ नहीं डाला इसका मतलब वो वॉइड है, कुछ नहीं रिटर्न कर रहे हैं अपन, राइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से अपन 5 हो गया। अब यहाँ से जो ये एग्जीक्यूट होगा ना, लाइन नंबर 79, इसमें ये 5 प्रिंट होगा, राइट। मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ पे देखिए आप कि इसमें रिटर्न एग्जांपल में आ गए, सबसे पहले लाइन नंबर 78 होगा, उसके बाद में ये कॉल होगा, और यहाँ से अपन ने क्या किया, इसमें चले गए, यहाँ से 5 रिटर्न हुआ, और यहाँ से 5 प्रिंट हो रहा है, रिटर्न 5 वैल्यू इज 5, राइट। यहाँ से क्या हो रहा है, 5 प्रिंट हो रहा है, करेक्ट। यहाँ पे देखिए 5 प्रिंट हो गया। अब इसके बाद में क्या हुआ, लाइन नंबर 80 एग्जीक्यूट होगा, और 80 से अपन इसको रिटर्न कर रहे हैं, राइट। अब जैसे ही इसको रिटर्न किया, यहाँ से अपन रिटर्न कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट है अपना, रिटर्न कीवर्ड यूज किया है, तो यहाँ से जो कंट्रोल है वो सीधा रिटर्न होगा, और कहाँ पे जाएगा, ये मेन में चले जाएगा। मेन में मतलब जहाँ से इसको कॉल हुआ था ना, उसके जस्ट बाद में लाइन लाइन नंबर 94 पे, राइट। यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई है, वापस यहाँ पे आ गया, राइट। अब इसके बाद में जो भी अपना स्टेटमेंट्स हैं वो सारे स्किप हो गए। सो रिटर्न में भी अपने पास जो भी स्टेटमेंट्स रहते हैं रिटर्न के बाद वाले, वो स्किप हो जाते हैं अगर वहां से कंट्रोल रिटर्न हो गया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज मिलती रहेगी। और कमेंट करके बताओ कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।